मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार का, तारीख है 6 दिसंबर। टाइम हो रहा है सुबह के वही 6:15 बज गए हैं। मैं बस उठी, उसके बाद बस झाड़ू वगैरह लगा ली है। जस्ट उसके बाद आ गई थी किचन में। तो किचन में कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो टिफ़िन में बनेंगे बैगन का भरता। तो बस यहाँ पर अभी मैंने बस बैगन को रख दिया था भुनने के लिए। और मतलब उसके बाद जस्ट मैंने लहसुन प्याज वगैरह जो भी मतलब चॉपिंग का काम था ना, उसको निपटा रही हूँ। और तबीयत जो है ना, मतलब अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है, तो आप सबको पता ही है। बस इसी वजह से, लेकिन सर्दियों का टाइम है तो टाइम भी थोड़ा लगता ही है। पहले जैसे मूड में आने में या फिर तबीयत पहले जैसी होने में ना, टाइम थोड़ा बहुत लग ही जाता है। तो बस उसी का वेट कर रही थी कि कब तक जो है ना मैं ठीक हूँ। यहाँ पर जस्ट मैं इसको देख भी रही थी, बैगन जो है ना अच्छे से भुन जाए। और पहले मैंने इसको है ना कट करके देख लिया था, क्योंकि आजकल जो है ना कीड़े वगैरह काने वगैरह ना होना बैगन, तो इसी वजह से मैंने उसको चेक कर लिया था पहले। और टमाटर भी आजकल थोड़े थोड़े ऐसे ही आ रहे हैं ना, तो मैं टमाटर को भी एक बारी चेक कर लेती हूँ, स्मेल कर लेती हूँ। तो जी बस बैगन भुन गया था यहाँ पर जो है ना, ये देखिए अच्छे से भुन गया। इसका मैंने जो छिलका था ना वो उतार दिया है। और बस यहाँ पर चॉपिंग का काम मेरा ख़त्म। ये देखिए प्याज, लहसुन और टमाटर, हरी मिर्च सारी चीज़ें कट कर ली हैं। और फ्राई पैन में चढ़ा दिया है ऑयल, और उसके बाद इसमें ऐड कर दिए हैं प्याज। तो प्याज अच्छे से भुनेगी, फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। साथ के साथ मैंने लहसुन भी डाल दिया था, ताकि लहसुन भी डीप ब्राउन हो जाए अच्छे से। तो बस ये दोनों चीज़ें भुन गई थी अच्छे से, तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं, हरी मिर्ची ऐड कर दी है। उसके बाद सूखे मसाले जो भी हैं, नमक, मिर्च, सूखा धनिया और हल्दी। मैं कभी भी बैगन के भरते में हल्दी नहीं डालती हूँ। बहुत बार मैंने ये रेसिपी शेयर की है, और आज फिर से ये मतलब बता रही हूँ कि मैं मतलब हल्दी नहीं ऐड करती हूँ इसमें, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो यहाँ पर जो है ना मसाला अच्छे से भुन गया, बस इसमें बैगन ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से बन गया है बैगन का भरता। तो बस यहाँ पर फटाफट से रोटियां सेकने की बारी आ गई है। तो इधर मैंने बच्चों को बोल दिया था रेडी होने के लिए। दूसरी तरफ मैंने मशीन का भी स्लॉट लगाया हुआ था, कि मतलब मशीन के कपड़े घूम जाएंगे। एक्चुअली में कल भी नहीं धुले थे तबीयत की वजह से ना कपड़े, और आज भी रह जाते ना, फिर कल वीरवार हो जाएगा, तो उसके बाद तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि फटाफट से मशीन का स्लॉट लगा देती हूँ, तब तक जो है ना मेरे बाकी के काम भी निबट जाएंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना जो भी मशीन के कपड़े थे वो सूख गए थे एक बार के, तो मैंने इसी में खंगाल दिए थे, मतलब छोटे छोटे कपड़े। तो जब पानी का प्रेशर आता है ना मोटर में, तो बस सुखाने वाली में साथ के साथ खंगाल देती हूँ उसी में। छोटे कपड़े होते हैं तो, बड़े कपड़े एक्चुअली में नहीं खंगल पाते हैं इसमें। वो इसलिए क्योंकि बड़े कपड़ों में सरफ रह जाता है अंदर की तरफ। तो इसी वजह से ना बस छोटे कपड़े जैसे बच्चों के थे या फिर स्कूल के जो भी हैं, मतलब छोटे छोटे कपड़े, जुराबे वगैरह, ये सब सॉक्स और वो रुमाल वगैरह जो भी हैं खंगल जाते हैं। लेकिन वैसे बड़े कपड़े जो है ना बाल्टी वगैरह में ही खंगालती हूँ। अब यहाँ पर जो है ना सारे कपड़े धुल गए, तो मैं उनको लेकर आ गई थी ऊपर। एक्चुअली में मैं नहीं लाई थी, मैंने इनको बोला था। और ये रख के गए हैं कपड़े, और बस यहाँ पर फटाफट से सुखा दे रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 8:30 बजे हैं। तो कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद मेरी देवरानी भी कपड़े धोने वाली है, तो तब तक जो है ना मेरे ईज़िली सूख जाएंगे। और बस इसी वजह से मैंने फटाफट से जो है ना सुखाई दिए थे। इधर हवा भी थोड़ी थोड़ी चल रही थी, और धूप जो है ना ठीक ठाक से निकल ही आई थी। तो बस मैंने फटाफट से सारे कपड़े डाले, और मतलब सोचा कि जितनी जल्दी हो सके ये सूख जाएंगे। और अब जो है ना मतलब मम्मी ने एक काम आसान कर दिया है, कि मतलब ये खाट जो है ना बना दी है मम्मी ने। तो धूप वगैरह में बैठते हैं, या फिर छोटे वाले बेबी को लेकर आते हैं ना धूप वूप में बैठाने के लिए, तो उसके लिए खाट जो है ना पहले नहीं बनी थी, आपने देखा होगा। तो अब जो है ना बन गई है खाट, और खाट बन गई है तो कपड़े रखने में भी आसानी हो गई है। तो जी सारे तार भर गए, पूरे कपड़े जो है ना पूरे में कपड़े ही कपड़े हो गए। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे। तो आज जो है ना मैंने किचन का जो ऊपर का स्लेव है ना सारा खाली कर दिया मैंने इसको, क्योंकि मुझे करनी है आज किचन की थोड़ी सी सफाई। तो मतलब थोड़ी सी का मतलब यही है कि जो काउंटर टॉप है ना उसको थोड़ा सा साफ़ करूँगी। एक्चुअली में टाइल्स वगैरह ना बहुत गंदी हो रही थी, और सोच यही रही थी कि आज करूँ कल करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो आज जो है ना जब मुझे लगा कि मेरा खाना वगैरह सब बन गया है, और मतलब कपड़े वगैरह भी सब धुल गए हैं, तो मैंने सोचा लगे हाथ इसको भी कर ही देते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम काफ़ी था। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने जो काउंटर टॉप था उसको पहले खाली कर लिया था, फिर उसके बाद टाइल्स वगैरह ना अच्छे से साफ़ कर दी थी। मतलब जो बर्तन मांजने वाला जूना ही होता है ना उसी से अच्छे से रगड़ दी थी।
और जो काउंटर टॉप की स्लेब है ये वाली, तो इस पे भी जो है ना बहुत गंदी हो रही थी। ये जैसे यहाँ पर छोटा वाला रैक रखा होता है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो इसी वजह से ना मैंने आज इसको साफ़ कर दिया। एक्चुअली में कल हमारे घर में है छोटा सा फंक्शन, मतलब जो हमारा छोटा वाला बेबी आया है उसके ग्रैंड वेलकम है उसका। तो बस उसी वजह से ना मेहमान वगैरह थोड़े घर में आएंगे, तो बस इसी वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सफाई कर दी है। तो जी बस काउंटर टॉप तो क्लीन हो गया है, और बस यहाँ पर जो है ना ये सिंक वाला एरिया ये रहता था, तो इसको भी क्लीन करना है मुझे। एक्चुअली में अभी भी मेरी तबीयत जो है ना बिल्कुल पूरी तरह ठीक नहीं है। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, जिस टाइम मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना उस टाइम से आवाज़ भी थोड़ी ना बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है, और मुझे भी बोलने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, जैसे गला जो है ना बैठा बैठा हो गया है बहुत ज़्यादा। और ठंड वगैरह में जैसे ठंडे पानी में हम लोग काम करते हैं ना, तो उसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ये सब चीज़ें ना अपना टाइम लेती हैं, खांसी हो या कुछ भी हो, ये सब चीज़ें अपना टाइम लेती हैं ठीक होने में एक्चुअली में। तो जी बस यहाँ पर जो है ना ये जो जहाँ पर ये नल लगे हुए हैं ना, इस वाले एरिया को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ये भी गंदा हो रखा था। और ये तो वैसे डेली का साफ़ होता है, थोड़ा थोड़ा सा साफ़ कर ही देते हैं, लेकिन आज जब डीप क्लीनिंग सी हो ही रही है ना, तो लगे हाथ इनको भी सबको अच्छे से रगड़ दिया मैंने। पूरा जो मतलब काउंटर टॉप था ना उसको पूरी तरह खाली कर दिया, फिर उसके बाद इसको अच्छे से साफ़ करा था मैंने। अब जी यहाँ बज गए थे 9 और इनका हो गया था जाने का टाइम। और ये जो मेरा किचन का मग्गा है ये हमेशा किचन के लिए ही यूज़ होता है, तो कोशिश यही थी कि मैक्सिमम जितनी चीज़ें हाथ में आए ना उतनी चीज़ें साफ़ हो जाएं। तो यहाँ पर मयूर जग वगैरह भी जो भी मतलब सामने दिखा सबको साफ़ कर दिया है, और अच्छे से ही क्लीन किया। मतलब काउंटर टॉप जो है ना थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगना चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी ये एक लास्ट का काम रह गया था किचन में। ये जो रैक है इसको अच्छे से साफ़ करना था, और डब्बों पे थोड़ा सा हाथ फेरना था। वैसे तो डब्बे साफ़ थे, गंदे नहीं थे। तो जब भी कोई चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो उनको साफ़ करके डब्बे को सुखा के तभी इसमें कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ, लेकिन फिर भी हाथ लगते लगते जैसे डेली का यूज़ होता है ना तो गंदे हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर पेपर लगा दिया और इस रैक को भी है ना बिल्कुल सेटअप कर दिया है, और अब जो है ना मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन है। तो जी अब ये आ गई है शू रैक की बारी। अब यहाँ जो है ना ये भी सोच ही रही थी कि मतलब करना है आज या कल, कब होगा। तो बस आज इसके लिए भी टाइम सा निकल ही आया, और यहाँ पर जो है ना चीज़ें कोई भी वेस्ट नहीं है, जो भी मतलब हैं यूज़फुल ही हैं। कभी ना कभी उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ ही जाती है। जैसे आप ये पॉलीथीन वगैरह देख रहे हो ना, बड़ी बड़ी पॉलीथीन मुझे चाहिए होती हैं, जैसे मैं डस्टबिन में लगा दूँ। तो डस्टबिन में अंदर अगर लगा देते हैं ना पॉलीथीन बड़ी, तो डस्टबिन गंदा नहीं होता है, सिर्फ पन्नी गंदी होती हैं। तो ये मुझे रखनी पड़ती हैं, और इसी वजह से इनके लिए कोई सेपरेट जगह नहीं है, तो बस यहीं पे इनको ऐड कर देती हूँ। अभी यहाँ जो है ना सारे जो भी जूते चप्पल थे सब निकाल के फेंक दिए हैं। अब इनको अच्छे से अरेंज करूँगी, और झाड़ू से पहले यहाँ पर साफ़ सफाई थोड़ी सी कर दूँगी, तब जाके इनको यहाँ पे अरेंज करूँगी। और इसके जो ऊपर वाला टॉप वाला हिस्सा है ना, इस पे जो है ना जो भी है मतलब हथौड़ी वगैरह जो भी मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कीले वगैरह जो भी चाहिए होती हैं, वो मैंने एक डब्बे में रख के ना वो रख रखी हैं ऊपर। तो और बाकी तीनों जो रो है ना उनकी, उनमें रखे हुए हैं शूज़। तो कहने का मतलब यही है, घर में कोई भी चीज़ें हों तो वो वेस्ट नहीं होती हैं, कभी ना कभी यूज़ हो ही जाती हैं, तो इसलिए जो है ना रखनी पड़ती हैं कभी ना कभी। तो बस यहाँ पर जूते अरेंज कर दिए हैं। अब इनको इनकी जगह पर सेटअप कर दिया है। इधर धैर्य भी देखिए, एक काम मतलब बिगाड़ने पे रहता ही है। ये देखो निप्पल से दूध जो है ना इधर उधर बिखेर रहा है, और बहुत बार बोला मैंने इसे, और लेकिन वही है ना, अब ये स्कूल नहीं जाता तो इसको काफ़ी सारी मतलब शरारतें सूझती हैं घर में रह के। तो जी अब मैंने ये शू रैक अरेंज कर दिया है, तो चलिए फटाफट से अब चलते हैं कमरे की तरफ। तो यहाँ जो है ना बेड अभी अरेंज नहीं हुआ था, बेड को ठीक करना है सबसे पहले। जो है ना ये कंबले वगैरह जो भी है ना इनको तय लगानी है, और उसके बाद जो है ना बेडशीट वगैरह झाड़नी है। तो एक दिन कमरे की क्लीनिंग हुई थी, एक दिन किचन की क्लीनिंग हुई है। ऐसे करते करते ही जो है ना घर की जो है ना पूरी साफ़ सफाई जो है ना हो गई थी। अब यही होता है कि सोचना पड़ता है कि अब ठंड के टाइम में ना यही होता है कि हमें किस किस दिन कौन सा काम करना है ना, ये थोड़ा सोचना ही पड़ता है, और डिपेंड करता है हमारी तबीयत पे। जितनी हमारी तबीयत ठीक रहती है उसके अकॉर्डिंग जो है ना सारे काम होते हुए चले जाते हैं। तो बस वही है, अगर तबीयत ठीक होती है तो काम सारे हो जाते हैं, अदरवाइज़ जो है वो पेंडिंग रह ही जाता है। तो जी बस हालत चाहे जो भी हो, काम तो करना ही है। यहाँ पर जो है ना मैंने बेड को भी क्लीन कर दिया है, अभी फटाफट से जो है ना लगानी है झाड़ू। अच्छा अब झाड़ू लगाई तो बस एक चीज़ और याद आ गई, मतलब बेड के नीचे ना वो रखा हुआ है, जैसे मशीन का जो कवर था ना वो रखा हुआ है बड़ा वाला। अब वो जो है ना मतलब इसके पापा ने ना तो बाहर फेंका ना ऊपर रखा, तो ये जो है ना यहीं बेड के नीचे रख दिया।
अब इसको जो है ना साफ़ सफाई करने में होती है दिक्कत, तो पहले मैंने इसको बाहर निकाला और जो भी है मतलब सारा कूड़ा करकट तब जाके बाहर निकला। फिर उसके बाद मैंने इसको अंदर रखा। तो अभी जो है ना फ़िलहाल के लिए मैंने इसको अंदर ही रख दिया है और मतलब बाद में देखा जाएगा इसका क्या होगा। फ़िलहाल के लिए मैंने बेड के नीचे साफ़ सफाई सी कर दी है थोड़ी सी। तो चलिए फटाफट से जो है ना पोछा लगाने की बारी आती है। तो यहाँ पर पहले विंडो वगैरह जो है ना साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पोछा लगाने से पहले ना थोड़े से ये काम थे जो मतलब करने थे। तो यहाँ पर जो है ना इनको अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है, क्योंकि सारा घर कर दिया और ये रह गया ना। फिर ये तो मेन है, क्योंकि ज़्यादा नज़र सबसे पहले इन्हीं पे जाती है। वैसे तो ये होती रहती हैं, हर दूसरे तीसरे दिन होती रहती हैं, लेकिन वही है कि जब भूल जाते हैं ना तो रह भी जाता है। तो बस फटाफट से अभी लगाना है पोछा। पोछा लगा दें, फिर उसके बाद जो है ना नहाना भी है। तो धैर्य को आज नहीं नहलाऊँगी, अब आज उसको पोस्टपोन करूँगी नहलाना और कल उसको नहलाऊँगी, क्योंकि आज कल 2 दिन 3 दिन से लगातार नहा रहा है और तबीयत जो है ना ख़राब ना हो जाए इसी वजह से। तो जी मैं नहा ली हूँ। यहाँ पर मैंने जो है ना सर धो लिया है अपना, और आजकल जो है ना तो यहाँ मैंने इसमें लगा रही हूँ सीरम। तो ये जो सीरम है तो ये हल्के गीले बालों में लगाया जाता है ना, तो बस इसी वजह से थोड़ा थोड़ा सा लगा रही हूँ। और जस्ट उसके बाद जो है ना बाल जैसे तो स्मूदिंग कराई थी ना तभी वैसे ही हो जाएंगे। तो बस इसको थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है, ज़रा ज़रा सा, और गीले गीले बालों में ही लगाना होता है। बिल्कुल सूख जाए ना बाल तब नहीं ये काम करता है, तो वो थोड़े थोड़े गीले गीले बालों में ही लगाना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं तो हो गई हूँ रेडी और बाल हो गए हैं अच्छे। तो काव्या तो आ गई है, बस उर्वी आएगी अब, बस उनके लिए बनाऊंगी खाना। साथ ही साथ करूंगी अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड। तो जी कैसा लगा आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।